हेलो मेरी प्यारी सिस्टर, आज की इस वीडियो में आप लोग को एक बार पुनः स्वागत है। और ये वीडियो सभी बीटीएससी एएनएम के जितने भी सिस्टर हो एग्ज़ाम देने के लिए जाओगी बीटीएससी एएनएम के लिए, उन सभी सिस्टरों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो को जो स्टूडेंट समझ जाओगी, उस सभी स्टूडेंटों को कोई चीज़ का कभी दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में। हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ का बात करेंगे, किन किन पॉइंट को आपको मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो आप लोग समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में है कि सर कट ऑफ कितना आ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ कितना आ जाएगा यानी कि कितना क्वेश्चंस बना कर लाएंगे, कितना क्वेश्चंस कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि सर कितना प्रश्न बना के लाएंगे, कितना क्वेश्चंस सही करके लाएंगे कि जिससे मेरा रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। सभी मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये प्रश्न है। एक बात ये हो गया, और बहुत अच्छा क्वेश्चंस है आप लोग का। तो मैं आप इस प्रश्न को मैं पूरा जवाब दूंगा कि कितना क्वेश्चंस बना के लाना है, किस कैटेगरी में। ठीक है, SC ST EBC BC जनरल EWS जो भी कैटेगरी हो, विकलांग, उनको कितना बना करके सही लाना है, इस बात का मैं जिक्र करूंगा, आप लोग को पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। एक बात हो गया। दूसरी बात मैं यहाँ पर बात करूंगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखिए गौर से मैं बार बार कहता हूँ कि अंत तक वीडियो को देख लेना। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये आप लोग को बताऊंगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो नर्वस हो चुके हैं, यानी कि वो विचलित है, उसका मन ज़्यादा यहाँ पर परेशानी है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, मेरी तैयारी नहीं है, दोस्तों वाले की तैयारी है, ये सारी चीज़, यानी कि एग्ज़ाम को लेकर के वो ज़्यादा ही परेशान है। ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर के ज़्यादा परेशान है कि क्या होगा नहीं होगा, ये बात मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, तीसरी बात जिसे मैं आज तक जिक्र नहीं किया हूँ, आज तक मेरी लाइफ के बात हो, और मैं कभी इन सब चीज़ पर विश्वास नहीं करता हूँ, करने वाला लोग करता है। मेरे पास आप लोग इन सब संबंधित कभी ना तो प्रश्न पूछे, ना इसके रिगार्डिंग मैसेज करें, ना इसके रिगार्डिंग कॉल करें। कुछ स्टूडेंट कॉल करके मैसेज करके पूछते रहती है, तो मैं उसे डांटता भी हूँ। इसलिए क्या चीज़ तीसरा, कि तीसरा गेट, एक होता है तीसरा, ठीक है, दूसरा गेट, इसको तीसरा नहीं दूसरा गेट कहते हैं, दूसरा गेट। ठीक है, आप लोग समझ गई होगी, दूसरा गेट, दूसरा दरवाज़ा। ठीक है, दूसरा दरवाज़ा, बहुत सारे लोग को रिजल्ट लेने के लिए दूसरा दरवाज़ा होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि किस दरवाजे का मैं यहाँ पर बात करता हूँ। एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, लेकिन वो दूसरा दरवाज़ा से घुसने का कोशिश करेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा दरवाज़ा से इस बार जा पाएंगे कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा, पूरी मैं बात यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग बढ़िया से देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ, जो सिस्टर अभी तक आप लोग मेरा PDF नहीं लिए हो और चाहते हो कि सर का PDF लेके मैं पढ़ूँ, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई आप लोग कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप पर मैसेज करके PDF के बारे में जानकारी ले करके, मतलब 200 रुपये PDF का फ़ी है और 25 रुपया रामबाण VVI क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आप लोग लेकर के पढ़ सकती हो। जो स्टूडेंट PDF ले चुकी हो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको अच्छी तरीक़े से एक बार पढ़ लीजिए, सेट लगा लीजिए, फिर आप लोग जाइएगा। ठीक है, ये चीज़ है, आप लोग लेकर यहाँ पे पढ़ सकती हो। इसके बाद टेस्ट का भी 200 रुपया है, तो टेस्ट भी आप लोग यहाँ से ले सकती हो। टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना ज़रूरी है। सबसे अहम बात ये बात, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कहीं पर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कहता हूँ कि मैं मेरे पास आ जाओ, मेरे द्वारा अच्छा लगता है तो मेरे से पढ़ लीजिए, कोई एतराज़ नहीं है। हम काफ़ी स्टूडेंटों को रिजल्ट दिलवाए हैं अभी तक में पढ़ा करके। ठीक है, तो आप भी पढ़ेंगे तो हो सके आपकी मेहनत, आपके लक लग जाए और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो ये चीज़ है। तो आप क्वेश्चंस PDF VVI लेकर के पढ़िए। 8789694229 ये मेरा नंबर है, मैं लिख देता हूँ फिर से, 87 89 69 42 29। लेकिन हाँ, कॉल नहीं करिएगा, कॉल करिएगा तो कॉल का जवाब हो सके नहीं के बराबर मिले, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा तो आपको जानकारी ज़रूर मिल जाएगा। इस बात को मैं कहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए वीडियो को अब जहाँ से मैं लेकर आना चाहता हूँ उस पॉइंट को मैं बताने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ से गौर से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि कितना क्वेश्चन सही बनाना है, कितना क्वेश्चन सही बनाना है। ठीक है, ये बात देखिए, एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चंस पे कितना नंबर आपको मिलेगा, गौर से सुनना, एक क्वेश्चंस पर 1 मार्क मिलेगा। कितना मार्क मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। तो 100 क्वेश्चंस के लिए कितना मार्क्स मिलेंगे आपको, 100 मार्क्स मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है,
एक बात और यहाँ पर याद रखेंगे, देखिए एक सही करिएगा तब एक नंबर मिलेगा, ये सही है, सही यहाँ पर लिख लो, एक सही करोगी तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि हम गलत बना दे, ये हो सकता है ना। तो अगर एक आप गलत करते हैं, एक अगर आप यहाँ पर गलत करते हैं तो आपके टोटल मार्क में से 0.25 काट लिया जाएगा। 0.25 नंबर क्या होगा यहाँ से, 0.25 नंबर, ठीक है, काट लिए जाएंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव मार्किंग, ठीक है। निगेटिव मतलब आप में से काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, यानी कि इस चीज़ को एक बार और समझिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत कोई समझ गई है, जो क्लास वगैरह मैंने करवाया हूँ समझ रही हो, जो नहीं समझ रही हो समझो। मान लो कि एक समय से आपने यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चंस बनाया, ये क्या किया, बनाए, ठीक है, इतना क्वेश्चन आपने बनाया, ठीक है। इस 70 में से आपको यहाँ पर सही मान लो कितना हुआ, तो आपका क्वेश्चन सही हुआ आपको 50, ये सही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब जब आपको सही होगा तो सही वाले में से नंबर मिलेगा ना, तो 50 सही क्वेश्चंस करिएगा तो कितना नंबर, 50 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चंस पर एक नंबर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको तो 50 नंबर मिल गया, लेकिन 70 में 50 सही हुआ तो गलत कितना बना दी, 20 गलत बना दिए, ठीक है। अब देखिए 20 तो मेरा गलत हो गया क्योंकि 50 ही सही था। अगर आप यहाँ पर 20 गलत कर देती हो तो आपको कितना नंबर यहाँ से कटेगा, इसमें 0.25 से यहाँ पर गुना करेंगे। अब 0.25 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50, यानी कि आपको यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब ये 5 आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि ये गलत बनाई हो ना, ये निगेटिव हो गया। 20 क्वेश्चन है, 0.25 एक में कटेगा तो 20 में गुना करके 5 आएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा, यानी कि सही वाले में से इसको हटा दिया जाएगा, तो 50 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 45, यानी कि आपको एक्चुअल नंबर कितना मिलेगा, 45। अब यहाँ पर समझ गई होगी ये सिस्टम, यहाँ पर कि हमने 70 बनाया, 50 सही हुआ और 20 गलत हुआ, तो मेरा कट कुट के कितना नंबर आया, 45। अब ये एक्चुअल नंबर आप लोगों को यहाँ से क्या होगा, बनेगा। अब इतना बात तो सबको समझ गई होगी, बिल्कुल रूप से समझ गई होगी। चलिए ये चीज़ समझिए। अब आप लोग के माइंड में है क्या कि कितना सही बनाना है। एक बात और आप लोग सुनिए, फिर आप लोग यहाँ से अगला चीज़ मैं बताऊँगा। तो ये आपका कितना नंबर आया, 45, ये समझ गए। एक बात और, अब देखिए यहाँ पर एक बात क्या समझाऊंगा। मान लो कि आप एग्जाम में कितना पर, एग्जाम में मान लो परीक्षा में, मान लिए हम लोग परीक्षा में हम लोग का 100 में 50 नंबर हम लाए, ठीक है, 50 लाए या फिर 40 लाई, मतलब जो भी अंक लाओगी, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू में लिए कि हमने 50 नंबर लाया। बात को सुनिएगा गौर से, नहीं तो ये चीज़ नहीं समझोगी तो आप यहाँ पर ये नहीं समझ पाओगे कि हमें कितना बनाना है, कितना पर रिजल्ट होगा। मैं बार बार इस बात को जिक्र करता हूँ, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको समझना जरूरी है, ये बात को समझ लो। तो आप मान लो कितना 50 अंक लाए, तो देखिए 50 अंक आप परीक्षा में ले आई, कैसे अंक आएंगे ये आप पहले समझ ली। अब यहाँ पर जब हम 50 अंक लाए तो इस 50 में क्या होगा पता है, 0.6 से गुना किया जाएगा, इसी को कहा जाता है 60% अंक, ठीक है। 0.6 से क्या होगा, गुना कर दिए जाएंगे। अब 0.6 से गुना करेगा तो कितना होगा, 6 पंचे 30, और यहाँ पर है तो पॉइंट के बाद एक जीरो हट जाएगा, तो 30 अंक आपको, ये कितना अंक मिला, 30 अंक मिला। किसके लिए भाई, तो ये मेरिट लिस्ट के लिए, किसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए, याद रखना किसके लिए, तो मेरिट लिस्ट के लिए आपको 30 अंक मिल गया, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू एक और बताते हैं, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट परीक्षा में 40 नंबर लेके आ गया, कितना नंबर, 40 नंबर 100 में, तो इसमें भी 0.6 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24, यानी कि इसको 24 अंक मिला। किस चीज़ के लिए, तो मेरिट लिस्ट के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, किस चीज़ के लिए, तो मेरिट लिस्ट के लिए, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि किस चीज़ का, तो मान लो कि यहाँ पर हम बात कर देते हैं क्या कि यहाँ पर मान लो कि बात कर देते हैं कि कोई स्टूडेंट 60 नंबर ले आया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 0.6 से तो कितना अंक, 36 अंक, ठीक है, 36 अंक। तो ये चीज़ हो गया, तो ये अंक क्या होगा, मेरिट लिस्ट के लिए होगा। किसके लिए होगा, मेरिट लिस्ट के लिए। अब इसी में जो स्टूडेंट को एक्सपीरियंस होगा तो इस वाले में एक्सपीरियंस का अंक जुट जाएगा, जो जीएनएम की होगी
उनको जीएनएम का अंक जुट जाएंगे। तो एक्सपीरियंस वाला जीएनएम वाला मान लो ज़्यादा जनसंख्या में तो है नहीं, ज़्यादा तो फ्रेशर स्टूडेंट है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, संविदा पे काम नहीं कर रही है, वो सारे कैंडिडेट है। तो उसी का हम एक एग्जाम्पल लिए, तो इतना अंक आप लोग के यहाँ से मिलेगा। अब आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कितना अंक लाना है, ये चीज़ प्रश्न है, मेन चीज़ कितना क्वेश्चंस बना के आएंगे। तो देखिए मेरिट के लिए कैसे कैसे अंक लाएंगे, ये चीज़ तो आपने समझ लिया, ठीक है। एक पॉइंट को और समझना होगा। अब एक पॉइंट को और समझिए। अब मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के पास, गौर से सुनो, सब कुछ क्लियर कर लो इस वीडियो में, किसी एएनएम सिस्टर है जिनके पास मान लेते हैं कि अधिकतम 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, 5 साल उसने काम किया है, तो इसको कितना अंक मिलेगा पता होगा। 1 साल के लिए 5 अंक मिलता है, 1 साल के लिए 5 अंक, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा 25। इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना, 25 तक ही बात है ना सरकार के नज़र में। सरकार तो 25 ही अंक देंगे 5 साल के लिए ही। आप 10 साल भी नौकरी किए हो, 15 साल की हो, लेकिन 5 साल का ही जोड़ा जाएगा, तो अधिकतम आपको 25 अंक देंगे। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट, यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ मतलब 30 क्वेश्चन सही करके लाया, 30 प्रश्न ही सही करके लाया है। एग्जाम में कितना प्रश्न, 30 प्रश्न, तो 30 में 0.6 से गुना होगा, कितना मिलेगा 18। देखिए अब ये 18 तो परीक्षा में लाया, एक्सपीरियंस में इनको 25 है, तो 8 5 13 2 1 3 1 4 हो जाएगा ना, 8 5 13 2 1 3 1 4। यहाँ पर कितना हो गया भाई 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया। ये चीज़ समझ लो। अब एक चीज़ और समझो, अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो परीक्षा में क्या किया, यहाँ पर 70 क्वेश्चन सही लाया। कितना क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन सही लाया। इसमें कितना से गुना करेंगे 0.6 से गुना करेंगे, तो 7 छक्के 42। बात को समझना। अब यहाँ पर मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इनके पास सिर्फ 30 क्वेश्चन सही करके लाया और 25 एक्सपीरियंस है, तब इनको कितना मिला 43 अंक मेरिट लिस्ट के लिए, जिसके आधार पर आपकी नौकरी मिलेंगे। लेकिन इसके पास 70 अंक लाया एग्जाम में, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कितना अंक यहाँ पर मिल रहा है 42, फिर भी एक उनसे कम ही है। तो जो संविदा वाले यहाँ पर प्यारी सिस्टर है, उसको मानते हैं उनकी पढ़ाई छूट गए होंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है और ज़्यादा परेशान मत होना है, ठीक है। संविदा वाले लोग बहुत फ़ोन करती है, बताते हैं कि भैया ये हाल है, पढ़ाई छूटा हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत पढ़ाई छूटे होंगे उनका, क्योंकि जब जॉब में जाने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो थोड़ा कम भी परीक्षा में बनेगा, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब ये तो भाई एक्सपीरियंस वाला का हो गया, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा होगा कि नहीं होगा, इस बात का अब आपके टेंशन होंगे। तो एक बात और समझ लीजिए, एक्सपीरियंस वाला टोटल सीट कितना है 10,709, समझना गौर से, टोटल सीट 10,709। एक्सपीरियंस वाला का जो एक अनुमानित डाटा बता रहे हैं, एक्चुअल डाटा नहीं है, अनुमानित डाटा है, ये अनुमानित डाटा, ठीक है। ये लगभग में अप्रॉक्सीमेट 3,000 स्टूडेंट है, ठीक है। मान लेते हैं कि 3,000 स्टूडेंट है, हम कह रहे हैं कि 4,000 मान लेते हैं, ठीक है, 4,000 मान लेते हैं, तो 10,000 में से 4,000 घटेगा तो कितना होगा 6,709 होगा ना जी। फिर भी आपके पास कितना सीट है 6,709, किसके लिए, बिना अनुभव के लिए, बिना अनुभव, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो संविदा पे कार्य कभी नहीं किए, फिर भी 6,709 सीट है। अब ये मान के चले हैं इतना सीट है, इससे कम नहीं होगा, एक ये अनुमानित डाटा है। अब 6,000 सीट में सारा फ्रेशर कैंडिडेट हो, ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट कितना फॉर्म भरे हैं, तो 50,000 से 60,000 के अप्रॉक्स में भरे हुए हैं, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न कि कितना क्वेश्चन सही लाना है, तो देखिए कितना क्वेश्चन सही लाना है ये तो आपने समझ गया, मेरिट लिस्ट किस अकॉर्डिंग बनेगा। इसलिए अभी कहना मुश्किल है, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस का लेवल नहीं देखा जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल, स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस बना कर आ रहे हैं, ये सब चीज़ जब तक नहीं देखे जाएंगे तब तक अभी कट ऑफ तय करना मुश्किल है। अब आप लोग एक छोटा सा मैं कहानी बताना चाहता हूँ, मतलब प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट में आप लोग बताना, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने सब्जी बनाया, ठीक है, आपने क्या बनाया, सब्जी बनाया, कितना बनाया ये मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो ये मुझे नहीं मालूम है। प्रश्न है कि आपने सब्जी बनाया और आपसे मैं पूछूंगा कि कितना नमक देना है,
बता पाओगी कोई? कोई बता पाओगी? मुझे नहीं लगता है बता पाओ। कैसे बताएंगे जब तक सब्जी कितना है ये नहीं मालूम पड़ जाए, उसका वजन नहीं मालूम पड़ जाए, 1 किलो सब्जी है कि 2 किलो है कि 3 किलो है कि आधा किलो है कि 250 ग्राम है, तब तक नमक कितना देंगे ये पता चलेगा जी? कभी नहीं पता चलेगा। सेम चीज़ है, जब तक परीक्षा का प्रश्न नहीं देख लेंगे आप, उसकी लेवल नहीं देख लेंगे, कितना अटेम्प्ट करके आप आ रहे हैं, कितना सही बना कर आ रहे हैं, ये सब चीज़ जब तक आप नहीं देख लोगी तब तक कैसे पता चलेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा? लेकिन मेरिट लिस्ट का सिस्टम हम आपको बता दिए। अगर ये सिस्टम समझ गई तो आप लोग समझ गई होगी कि लगभग में कितना बनाना है। दोनों चीज़ दिखा दिए कि न्यूनतम मार्क लाएंगे एक्सपीरियंस वाला तो क्या होगा, आप लाएंगे तो क्या होगा, और टोटल सीट कितना बचेगा। तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न बनेगा, सही, गलत नहीं बनाना है, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव है, गलत बनाओगी तो फंस जाओगी, ठीक है? गलत नहीं बनाना है, जितना सही बनेगा उतना ज़्यादा सही से सही बना करके आना है, ठीक है? उतना सही बना करके आना है। ये बात आप लोग समझ गए और मेरिट लिस्ट का फंडामेंटल भी आप लोग यहाँ पर समझ गए। चलिए, ये बात सब कोई को क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, जो आप लोग पूछ रही थी बार बार, ठीक है? और ये बात आपको जानना जरूरी था। नेगेटिव मार्किंग समझ गई, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा सो समझ गई, कितना का डिफरेंट होगा वो समझ गए, कितना सीट हम लोग को लगभग होगा वो समझ गए। तो बहुत बेसिक चीज़, बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दिया हूँ, जो आपको बहुत सारी परेशानियों के यहाँ पर दूर किए होंगे, ठीक है? अब एक बात मैं और बता दूं भैया सभी को कि टीसीएस भारत का सबसे 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 अच्छा कंपनी है, सबसे अच्छा कंपनी है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के माध्यम, ऑनलाइन एग्ज़ाम के मैटर में। अभी तक जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं ये सबसे अच्छा कंपनी है टीसीएस, ठीक है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो भी हो टीसीएस, इसका ना आप लोग भी पता कर लेना, किसी से भी बता देंगे, ये सबसे अच्छा कंपनी है। इसीलिए दूसरी गेट के माध्यम से जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सोच रही हो एंट्री करने का, तो मुझे नहीं लगता है कि इस कंपनी के द्वारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छा कंपनी है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और दूसरी गेट के माध्यम से। और जो लोग इस चीज़ के भ्रम में हो, तो मैं कहता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप लोग इस भ्रम में मत रहिए। 10,709 सीट है, इतने सीट में अगर आपकी रिजल्ट नहीं होता है तो मैं कहता हूँ कि आप पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा लीजिए। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, 10,709 सीट है, सिर्फ 60,000 के आसपास फॉर्म गिरा है, एक सीट पे छः कैंडिडेट पे बस एक को नौकरी देना है, 6 मतलब 5 को हटाना है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है? ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। 3,000 संविदा को छाड़ देंगे फिर भी 6,000 7,000 आपके लिए सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। पढ़ने वाले के लिए इतना सीट काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए दूसरी गेट से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा सीट है, थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा, नौकरी हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। बचे हुए दिन में आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिए, पीडीएफ वगैरह के बारे में बता दिया हूँ, लेके पढ़ सकती हो, या फिर जैसे आपकी तैयारी हो रहा है उसको उसी तरीक़ा से आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, ठीक है? ये चीज़ मैं बता देता हूँ क्योंकि ये कंपनी बड़ी ठोस है, और बीटीएससी बहुत अच्छे तरीके से अभी एग्ज़ाम ले रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि एग्ज़ाम के मैटर में बीटीएससी कितना जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ले रहे हैं, चाहे वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो या फिर ड्राइवर वाला को हो, इससे पहले और भी एग्ज़ाम लिए हैं। तो वो एग्ज़ाम के मैटर में देख रहे हैं कि जल्दी एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये सारा चीज़ तभी होता है जब सब कुछ सही तरीक़ा से चलता है। नहीं तो देखते हो फॉर्म भरा गया, एग्ज़ाम हो रहा है, कब होगा अता पता नहीं। लेकिन एग्ज़ाम का शेड्यूल जैसे होता है, तो इस चीज़ में बीटीएससी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जल्दी करवा लेते हैं। इतना कम समय में हम नहीं देखते हैं किसी के एग्ज़ाम करवाते हुए। तो ये एक खासियत है। आप लोग का रिजल्ट भी जल्दी ही दे देगा एग्ज़ाम लेने के बाद, क्योंकि टीसीएस कंपनी है, टीसीएस कंपनी बहुत फास्ट चलता है भाई। ये देखे होंगे रेलवे वगैरह का भी एग्ज़ाम यही लेते हैं। तो ये चीज़ है, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा सा एग्ज़ाम दीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या राय विचार है। देखिए वीडियो बड़ा बना होगा, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा जानकारी था। अब जो भी जानकारी था, जैसा भी लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता देना। सभी को दिल से थैंक यू।